अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और न्यू वीक को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं कि मार्केट 5 मई से लेकर 10 मई तक किस तरह मूव कर सकती है और हमने अपनी क्या ट्रेड लेनी है। जल्दी से चलते हैं गोल्ड के ऊपर और 1 मंथ का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है और 1 मंथ के चार्ट के ऊपर देखें कि गोल्ड ने अभी तक इस महीने में अभी जो 2 3 4 5 दिन हुए हैं अभी तक अपसाइड को ब्रेक नहीं किया बल्कि अपसाइड को होल्ड किए हुए हैं। और गोल्ड की जो अपसाइड है वो है 3275 ये एरिया में। इस एरिया में गोल्ड की अपसाइड जो सी वो मौजूद है और अपसाइड पे अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर नहीं ब्रेक करता तो ये नीचे कहाँ तक जाएगा, उसके लिए हमें डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। वीक के ऊपर चलते हैं, वीक के ऊपर देखते हैं कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। अपसाइड पे अगर देखें तो बहुत बड़ा इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। जब भी आपका हाई के ऊपर या लो के ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई पैटर्न बन रहा होता है तो उस पैटर्न को मार्केट फॉलो करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये इवनिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है और इवनिंग स्टार के बाद लगता है कि मार्केट आपके मज़ीद नीचे जाने की तैयारी में है और मज़ीद नीचे जा सकती है। थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे इसको और नीचे जाके देखेंगे 4 आवर के चार्ट पे, उस पर अपने एनालिसिस करेंगे। बड़े तेज़ी के साथ एनालिसिस करता हुआ जाऊँगा ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए कि हम लोगों ने क्या ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे देखें कुछ मैंने चीज़ें पहले से लगाई हुई हैं, कुछ आपके सामने अभी लगाऊंगा। अब ये वाली एक रेजिस्टेंस एरिया ये मार्केट नहीं तोड़ रही थी तो 3361 से लेकर और 3266 तक मार्केट ने एक जो रेंज बनाई हुई थी उस रेंज को निचली साइड पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट भी कर लिया। अब रीटेस्ट करने के बाद अब मार्केट नीचे आती है तो आपको 3171 का लेवल या 3175 का लेवल यहाँ तक मार्केट लेके आ सकते हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट टीपी होगा वो 3175 का होगा। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वीक में आप ये टारगेट देख सकते हैं। अगर मज़ीद इसको नीचे लेके चलूँ और मज़ीद हम इन चीज़ों को देखें तो ये वाला एक लेवल पड़ा हुआ है 2954 का, यहाँ तक ये सेकंड टारगेट जो सा वो आपका हो सकता है। अब एक टारगेट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का बन गया 3175 का। सेकंड टारगेट आपका बन गया 3280 के करीब या 3070 के करीब। 3070 से 3080 तक ये लेवल आपका बन गया, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो आपका TP1 जो सा वो ये वाला एरिया बन जाएगा और TP2 आपका ये वाला एरिया बन जाएगा और TP3 आपका ये वाला एरिया बन जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करके हम थोड़ा सा इसको रियलिटी में लेके आते हैं कि कहाँ तक आ सकता है। तो मज़ीद देखें क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल में इसको इस एरिया तक आना चाहिए 3080 के एरिया तक, इस एरिया तक यहाँ तक इसको आना चाहिए और उसके बाद देखेंगे कि हमने मार्केट में क्या ट्रेड लेनी है, किस साइड पे चलना है। बड़ा सिंप्लीफाइड अंदाज में क्लियर मैंने आपको बताया है कि मार्केट किस साइड पे जाने वाली है और हमने मार्केट में अपनी क्या साइड्स लेके चलनी है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर है, जहन में रखिएगा कि ट्रेंड को ना छोड़िएगा कभी भी। ट्रेंड आपका दोस्त होता है तो ट्रेंड इज फ्रेंड है, तो ट्रेंड को ना छोड़िएगा। इसके बाद देखते हैं मार्केट किस साइड पे जाती है। अब चलते हैं BTC के ऊपर। BTC को एक नज़र देखने की कोशिश करते हैं कि BTC क्या कर रहा है और हमने BTC में क्या ट्रेड लेनी है। BTC पे मैंने फिब का लेवल लगाया है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने फिबोनाची पे काम किया था। फिबोनाची की मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, वो लाजमी देखिएगा क्योंकि उसमें बेहतरीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो फिबोनाची के लेवल पे देखें ये आपका हाई लगा हुआ है और ये आपका लो लगा हुआ है। तो इस हाई और लो के दरमियान में ये चीज़ें जो सी वो मूव कर रही हैं। इसका पहला था 23 का लेवल, ये से अचीव कर लिया रिट्रेसमेंट में। सेकेंड रिट्रेसमेंट लेवल जो सा वो 38 का वो भी से अचीव कर लिया और थर्ड रिट्रेसमेंट लेवल भी अचीव कर लिया और 61 का लेवल भी अचीव कर लिया। अब यहाँ पे जो सा है अभी मुझे जो सा है वो ये ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अभी यहाँ भी ये रुकता हुआ नज़र आ रहा है इस एरिया में। अगर इस एरिया में ये रुकेगा तो आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा
और इस स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगा। तो यहाँ पे एक आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये है 97 का, 98 का स्टॉप लॉस है। तो अगर ये आपको इस एरिया के दरमियान में मिलता है, इस एरिया के दरमियान में कहीं पे भी मिलता है 96 से लेकर 97.500 तक, तो इसको सेल करें। तो सेल करने के बाद इंशाल्लाह ये वापस आपको लेके आएगा 92 तक और उसके बाद 88 तक। अगर ये इन एरियाज को भी ब्रेक कर जाता है तो फिर ये आपको 73 तक दोबारा लेके आ सकता है। तो अभी मैं इसमें सेलर हूँ इस वक्त, और उसके बाद देखूंगा कि अगर ये नीचे आके कहाँ पे सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट के साथ फिर हम इसके अपसाइड पे जाएंगे। तो 98K के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम करेंगे और सेल साइड पे इसको देखेंगे तो सेल साइड पे इंशाल्लाह ये आपको बेहतरीन ट्रेड देगा। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था BTC में। अब चलते हैं और देखते हैं कि US ऑयल हमारा क्या कर रहा है और हमने US ऑयल में क्या ट्रेड लेनी है। US ऑयल के चार्ट पे हूँ। US ऑयल का चार्ट जोन सा वो भी आपके सामने पूरा एनालिसिस करूंगा। एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उसको देख सकें। ये इसकी पहला सपोर्टिंग एरिया बन गया, ये वाला सॉरी रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है 91 का, जिसको टच नहीं किया इसने। उसके बाद ये दूसरा है 87 का, इसको भी दोबारा इसने टच नहीं किया। इसके बाद अगर आप नीचे देखें ये वाला एरिया है, इसको भी दोबारा आगे इसने टच नहीं किया। और उसके बाद ये वाला एरिया है, उसको भी दोबारा टच नहीं किया। और फिर अगर नीचे आते हैं तो ये वाला एरिया जोन सा वो इसके लिए क्रिटिकल बन गया 63 का। तो मुसलसल नीचे आ रहा है और मैंने आपको मुसलसल इसका लेवल्स पहले दिए हुए हैं, आप उन लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इसमें बाइंग नज़र आ रही है, लग रहा है कि इस एरिया में थोड़ा सा बाय होगा और बाय होके ये फिर अपसाइड पे आ सकता है। अपसाइड पे कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, अगर हम इसका पहला लेवल देखें तो इसका पहला लेवल जाके बनेगा इस एरिया में 64 तक। 55 के पास आपको मिलता है तो इसको बाय करें, तो 64 तक आपको ले जाएगा, फिर वहाँ पे इस एरिया के दरमियान में घूम सकता है। तो 55 से 64 तक ये आपको तकरीबन 900 पिप दे सकता है। तो 900 पिप एक अच्छी मूव होगी इसमें और ये बेहतरीन ट्रेड आपको दे सकता है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था US ऑयल में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ।